हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे कैंडिस के बारे में, जिसने इन अ वे रायन एंड ब्लेक दोनों को एक्सपोज कर दिया है। कुछ लोगों ने उसको कांटेक्ट किया जिनको एक्चुअल में पता था कि सेट्स पे हुआ क्या है एंड क्यों रायन और ब्लेक जस्टिन को टारगेट कर रहे हैं। अभी लेट मी क्लैरिफाई दिस बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कि कैंडिस कई सारे इश्यूज के बारे में बात करती है एंड एट टाइम्स काफी अच्छे पॉइंट्स वो पुट फोर्थ करती है, बट सर्टेन इश्यूज पे उसका जो स्टांस रहा है उसके साथ आई डोंट अग्री। बीइंग सेड दैट, लेट्स सी कि रायन के बारे में कैंडिस ने क्या बोला है। रायन जो है वो ब्लेक लाइवली का हस्बैंड है एंड रिसेंटली ये कपल के अगेंस्ट कुछ चीजें कैंडिस ने सोशल मीडिया पे बोली, जिसमें शी रोट, नो शो टुडे बट आई हैव रिसीव्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दोज ऑफ अस हु आर इन्वेस्टेड इन द जस्टिन बाल्दोनी वर्सेस ब्लेक लाइवली debacle. Yesterday I received a tip from someone who worked on the set of It Ends With Us. Lately everyone is bashing Blake Lively, but apparently the true villain in this saga is Ryan Reynolds. This person is alleging that everything started when Ryan Reynolds decided to stroll onto the movie set one day and review the dailies. This is an industry term for all the footage that they filmed for that day. यहाँ पे बताया जा रहा है that It Ends With Us ये फिल्म पे जब काम चालू था तब इसमें सिर्फ ब्लेक एज एन एक्ट्रेस इन्वॉल्व थी। रायन का यहाँ पे कुछ रोल नहीं था। स्टिल वन डे ही डिसाइडेड कि वो सेट पे आएगा एंड जो उस दिन का फुटेज शूट हुआ था उसको रिव्यू करेगा। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। जस्ट बिकॉज वो पावरफुल है दैट डजंट मीन कि वो कहीं पे भी इंटरफियर करने लग जाएगा। रायन देन ऑल्सो डिसाइडेड टू टेक अ लुक एट द स्क्रिप्ट एंड बिटवीन द टू समथिंग हैपेंड एंड इट सेट हिम ऑफ। दिस पर्सन claims, and I cannot verify, that the production assistants then overheard Ryan and Blake having an argument in her trailer. Ryan Reynolds started being on the set on a regular basis, as if he were her chaperone, and that is when he started inserting himself into the actual production, including writing lines. The next part is what has been alleged via their lawsuits. Ryan and Blake, perhaps in response to husband's anger, began inserting themselves in an effort to change lines and change scenes, but it gets better. It's clear Ryan was determined to humiliate and win against Justin Baldoni. He went so far as to include lines in his separate movie, Deadpool and Wolverine, about having an intimacy coordinator on set, and making fun of Justin's feminism and his podcast. But Ryan then presented an ultimatum to WME, the biggest talent agency in Hollywood, whose client roster include everyone from Taylor Swift to Justin Baldoni. जिन्हें नहीं पता ये एक टैलेंट एजेंसी है जिसके अंडर जस्टिन बाल्दोनी भी था। बट अकॉर्डिंग टू सर्टेन पीपल, रायन ने ये टैलेंट एजेंसी को अल्टीमेटम दिया कि या तो हमको चूज करो, यानी कि इनडायरेक्टली वो यहाँ पे खुद की बात कर रहा था, ब्लेक की बात कर रहा था एंड उनकी बेस्ट फ्रेंड टेलर स्विफ्ट की बात कर रहा था, या तो जस्टिन को चूज करो, जिस वजह से ये टैलेंट एजेंसी ने जस्टिन को ड्रॉप किया। इट इज अस और इट इज हिम. So it was a him Blake Lively and oh did we mention our bestie is Taylor Swift sort of situation. The source for this is a different source that would definitely know. I would imagine having Taylor Swift as your best friend and godmother to your children certainly helps. जिन्हें नहीं पता, Taylor Swift जो है वो Blake and Ryan की काफी अच्छी दोस्त है, इवन उनकी बच्चों की godmother है। तो एट टाइम्स ये जो पावरफुल कनेक्शन है इसको यूज करते हुए रायन एंड ब्लेक जो है वो दूसरों को थ्रेट देते हैं। ब्लेक के चैट्स में भी ये देखने मिला था कि कैसे वो फ्लॉन्ट करती है कि वो टेलर स्विफ्ट की बेस्ट फ्रेंड है। एंड ऑफ कोर्स टैलेंट एजेंसीज इतने बड़े क्लाइंट्स को अपसेट करना बिल्कुल नहीं पसंद करेगी एंड हेंस उस टैलेंट एजेंसी ने जस्टिन बाल्दोनी को ड्रॉप कर दिया। इसके बारे में आर्टिकल्स भी है। देन कैंडिस ने लिखा, लुक्स लाइक खलीसीज ड्रैगन्स वन until what Ryan Reynolds did not apparently account for was someone bigger or perhaps maybe just richer than Taylor Swift who got unfairly dragged by his jealous bender. अब इस स्टोरी को थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। रायन को क्या लग रहा था कि जस्टिन इतना पावरफुल नहीं है, अगर उसको अटैक किया जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि लीगली फाइट करना ये पावरफुल कपल को इज वेरी एक्सपेंसिव। बट जस्टिन के सपोर्ट में एक बिलियनर है। वेफेरर स्टूडियोज जो है वो एक प्रोडक्शन कंपनी है एंड इट वाज फाउंडेड बाय जस्टिन बाल्दोनी एंड स्टीव। तो ब्लेक एंड रायन की ये सारे एलिगेशंस की वजह से ये स्टूडियोज के साथ दूसरे जो भी हॉलीवुड एक्टर्स हैं वो अभी काम करना अवॉइड कर रहे हैं। माय सोर्स सेज दैट जस्टिन बाल्दोनी इज legitimately a good guy who truly wanted to do this project but he cares deeply about women issues. Wayfarer Studios was meant to be a feel-good family movie studio. Wayfarer Studios is backed by Steve Serowitz, a super liberal billionaire who is at the point in his life where he just wants to do good. I am sure he donates to a ton of causes that I hate, but whatever, not the point of the story. अभी जस्टिन के साथ मिलके स्टीव ने ये स्टूडियो की शुरुआत की एंड ये पर्सन इतना रिच है दैट उसका गोल ये है कि अपने लाइफ टाइम के दौरान उसे $1 बिलियन चैरिटी में देना है एंड कई सारे कॉजेस को वो सपोर्ट करता है। और उसके स्टूडियो को रायन एंड ब्लेक अटैक कर रहे थे एंड ऑब्वियसली वो अपने पार्टनर को बैक करेगा सो दैट लीगली वो ये केस को जीत पाए। उसके बाद कैंडिस ने लिखा, हियर इज व्हाट आई थिंक लाइकली हैपेंड, माय ओपिनियन। रायन रेनॉल्ड्स इज ग्रॉसली इनसिक्योर. This in part motivated by the fact that he dates and marries women that are almost a decade younger than him. He met Scarlett when she was just 20. Scarlett जो है वो रायन की फर्स्ट वाइफ थी एंड रायन तभी 28 का था when they got married and then divorced. She came very close to saying that it did not work out because of his jealousy. And Ryan को पास्ट में ऐसे कैरेक्टर अब्यूज के लिए अक्यूज भी किया गया है। एक इंटरव्यू क्लिप भी कैंडिस ने शेयर किया जहाँ पे एक एक्टर बता रहा है कि कैसे सडनली रायन बहुत रूड वे से उससे पेश आ रहा था। As the character, he was like horrifically mean to me.
but to me. Cathartic. As if I'm Weasel. Right. So he was like, you know what's great about you, Weasel? You're not the star. एंड जस्टिन बाल्दोनी की तरह और एक डायरेक्टर के साथ सेम इश्यूज रायन के रह चुके हैं। टिम मिलर करके एक पर्सन था जो डेडपूल का पार्ट था, बट इवेंचुअली वो ये फिल्म से साइड हो गए। कैंडिस ने लिखा, टिम मिलर, like Justin Baldoni, was a director of a film called Deadpool. It was the original Deadpool film in which Ryan Reynolds was cast as the lead role and given a producer credit. You will never guess what happened next. फिर उसने एक आर्टिकल दिखाया जहाँ पे लिखा गया था कि ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस टिम मिलर ने ये फ्रेंचाइजी छोड़ दी। इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी उसने रायन रेनल्ड्स के साथ जो भी उसके क्रिएटिव डिफरेंसेस थे उसकी वजह से छोड़ दिया। Our neighborhood psychopath pushed him out of the movie. It's Ryan, he's the villain. I'm suddenly so nervous for Blake. This is like a clinical pattern of behavior. एंड रायन के अगेंस्ट एक आर्टिकल भी देखने मिला था जहाँ पे लिखा गया था कि इट एंड्स विद अस, ये जो फिल्म है वो उसे चाहिए। He wants to buy out Justin Baldoni at any cost. Ladies, please know that your man showing up at work with his A-list homies trying to buy the company you work for while starting fights with your boss is not the definition of love. There is nothing romantic about controlling abuse. तो ये पूरे सिनेरियो को देखने के बाद कई सवाल मन में आते हैं कि पहले तो रायन ये फिल्म का पार्ट नहीं था, तो क्यों वो फुटेज को रिव्यू कर रहा है? वो अपने फेमस फ्रेंड्स को ये सब में इन्वॉल्व क्यों कर रहा है? जस्टिन को बार बार रायन एंड ब्लेक अपने पेंट हाउस में क्यों बुलाते हैं? कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ कि इतने साल में रायन एंड ब्लेक ने अनएथिकल वे से अपने पावर को अब्यूज किया है, लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया है, बट कभी भी ये इतना बड़ा नहीं हुआ कि उनके अगेंस्ट कोई कुछ ओपनली बोले। ऑल्सो ब्लेक के भी ऐसे कई इंटरव्यूज सामने आए हैं जहाँ पे फॉर नो रीजन वो रूड हो चुकी है दूसरों के साथ। तो ये कपल का केस ऐसा लग रहा है दैट दे हैव सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है, रिच है, हॉलीवुड में उनके कई सारे कनेक्शंस हैं एंड उनकी बेस्ट फ्रेंड टेलर स्विफ्ट है। तो ये सारे कनेक्शंस का वो अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, दूसरों पे प्रेशर डालने का ट्राई करते हैं एंड जो उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता उसको टारगेट करते हैं, उसके करियर को एंड करने का ट्राई करते हैं। एंड रिसेंटली ब्लेक के टीम का डबल स्टैंडर्ड्स देखने मिला। व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने कोर्ट के पास जाके ये रिक्वेस्ट किया कि जस्टिन बाल्दोनी के ऊपर गैग ऑर्डर डाल दिया जाए, यानी कि इंटरनेट पे जो भी वो चैट्स रिवील कर रहा है या एविडेंसेस दिखा रहा है वो रोक दिया जाए। एंड ये डबल स्टैंडर्ड्स इसलिए है बिकॉज ये सारी चीजों की शुरुआत ब्लेक ने की थी। उसने जब कंप्लेंट फाइल किया था अगेंस्ट जस्टिन बाल्दोनी, इसके बारे में इंटरनेट में किसको भी नहीं पता था, बट उसने क्या किया कि खुद के बेनिफिट के लिए कंप्लेंट को लीक किया न्यूयॉर्क टाइम्स के पास, जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्लेक के सपोर्ट में एक आर्टिकल लिखा। तो ये जो चीज की शुरुआत है इंटरनेट पे चीजें लाने की, वो ब्लेक ने की। एंड इसके रिस्पॉन्स में जब जस्टिन बाल्दोनी ने खुद को डिफेंड करते हुए सारे चैट्स दिखाए, सेइंग दैट कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो चैट्स देखने मिल रहे थे उसमें चेंजेस किए गए हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको पोर्ट्रे किया गया है एंड ये है रियल चैट्स, ये है रियल एविडेंसेस, तब सडनली उसको चुप कराने का ट्राई किया जा रहा है। जस्टिन की टीम ने तो क्लियरली बोला है कि वो एक वेबसाइट बनाने वाले हैं एंड सारे चैट्स वहां पे डाल देंगे सो दैट ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट समझे कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था। एंड यही चीज को ब्लेक की टीम अभी रोकने का ट्राई करी है। इट इज नॉट क्लियर कि व्हाई आर दे स्टॉपिंग हिम, जब खुद उन्होंने ये गेम शुरू किया है इंटरनेट पे चैट्स लीक करने का। सो यहाँ दैट्स इट विद दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रायन एंड ब्लेक के अगेंस्ट जो भी बोला जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।